सभी को सादर नमस्ते जी। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, बहुत अच्छा। तो आज आप सब आए तो बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है आप सबको देखते हुए कि आप उत्सव में आए और इस उत्सव की आपने शान बढ़ाई। तो जो आचार्य जी ने कहा कि हम एक संवाद प्रस्तुत करेंगे, तो योग को हम समझेंगे। इससे पहले हम ये भारत है क्या, योग विद्या है क्या, इसकी एक भूमिका के रूप में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो प्राचीन काल से, इतिहास के जानकार आप सभी हैं, तो प्राचीन काल से भारत के प्रति विदेशियों का आकर्षण रहा है। जैसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भारत को, अब भी कहा जाता है कि एक अट्रैक्शन है, सोने की जो चमक है वो विदेशियों को भारत के प्रति खींचती है। तो क्या वो जो सोना है वो वही सोना है जिसे हम गले में, हाथों में पहनते हैं, कि कोई और सोना भी है? तो जो और सोना है वह है वेद और वेद की विद्या। भले वो विद्या वेद के नाम से प्रचलित ना हो, लेकिन उन्हीं विद्याओं के लिए विदेशी आज भी भारत में आते हैं। उपनिषदों के बारे में भी हमें पता लगता है कि प्राचीन काल में उपनिषदों के प्रति कई विदेशियों का अट्रैक्शन रहा। धर्म के प्रति, मोक्ष क्या है उसको समझने के प्रति आज भी एक अट्रैक्शन होता है। जैसे कि एक प्रश्न सबको होता है, मैं हूं कौन? कभी ना कभी तो जीवन में यह प्रश्न आता ही है। तो यह जो प्रश्न का उत्तर है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें योग विद्या से प्राप्त होता है इसका उत्तर। तो इसी प्रश्न की खोज में विदेशी भी यहां आते हैं। ऐसे ही कौन आए? तो ऐसे ही कुछ मुसलमान आए जो धन की लालच में आए। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धन की लालच में आई। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो शुद्ध ग्रंथ है इनका एक विकृत स्वरूप समाज में प्रस्तुत किया। कुछ अंश मुसलमानों ने किया, अधिकांश अंश क्रिश्चियनों ने किया। तो इसी प्रकार हम योग को, योगासन को, ठीक योगासन क्या है इसकी चर्चा के रूप में समझेंगे। तो हमारे साथ हमारे भ्राता जी ऋषिदेव जी साथ हैं। तो ये एक योग इंस्ट्रक्टर हैं, हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे, इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि ठीक योगासन है क्या। तो नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते जी। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और आप हम सबको बताएं कि आप कार्य क्या करते हैं। जी, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर यानी योगाचार्य हूँ और लोगों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन योगा सिखाता हूँ। मेरे कई भारतीय स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ ही साथ कई विदेशी स्टूडेंट्स भी मुझसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप उन्हें योगा सिखाते हैं? जी। तो आपको पता है उच्चारण क्या ठीक है, योग की योगा? यूँ देखा जाए तो आजकल योगा शब्द ही काफ़ी प्रचलित है, लेकिन ठीक उच्चारण तो योग ही है जी। और आपको पता है ये योगा शब्द प्रचलन में कैसे आया? नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप सबको पता है योगा शब्द प्रचलन में कैसे आया? ठीक है, इसका विकृत एक स्वरूप को हम समझेंगे। जैसे आंग्ल भाषी लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, राम को, राम जो शब्द है उसके आगे ए जोड़कर रामा कर दिया, अनुकूलता उनकी थी। इसी प्रकार कृष्ण को कृष्णा कर दिया, इसी प्रकार योग को भी योगा कर दिया। और भ्राता जी, क्या आप योग को डिफाइन करेंगे? योग यही, जैसा कि मैंने पढ़ा व समझा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का रुक जाना या रोक देना योग कहलाता है। ये तो बहुत बढ़िया कहा आपने। तो ऋषि पतंजलि जी का सूत्र कोट किया। तो जो ऋषि पतंजलि जी कहते हैं कि योग की जो स्थिति है इसमें चित्त की वृत्तियों को रोकना होता है या चित्त की वृत्तियां रुक जाती है,
तो आज इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी एवं योग, तो हम ऋषि दयानंद जी ने इस सूत्र की परिभाषा क्या की है इसको समझेंगे। तो ऋषि दयानंद जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय में लिखते हैं, में स्थिर कर परमेश्वर के समीप मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। कितनी गहरी परिभाषा है। तो यह परिभाषा हम सबको आनी चाहिए। क्या आप सब मेरे पीछे इस परिभाषा को दोहराएंगे जिससे ये आपके स्मरण में आ जाए? तो मेरे पीछे दोहराइएगा। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर कर चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर शुभ गुणों में स्थिर कर परमेश्वर के समीप मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। तो हो गई याद। तो ऐसी परिभाषा, इतनी गहरी परिभाषा, ईश्वर अर्थात परमेश्वर को संबोधित कर मोक्ष की बातें कर योग को क्लैरिफाई किया। क्योंकि ऋषि दयानंद जी की एक शैली है, वो क्या करते हैं, हर चीज को डिफाइन करके लिखते हैं। एक बार हमने कोई भी चीज को डिफाइन कर ली कि उसकी सटीक परिभाषा हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और डिफाइन हो तो उस चीज को गहराई से समझने में हमें ही आसानी होती है। जितने भी हम ग्रंथ देख ले ऋषि दयानंद जी के, उसमें जितनी परिभाषाएं हमें मिलती हैं वो डिफाइन की हुई मिलती हैं। तो इस गहरी परिभाषा को आप स्मरण रखें। और मुझे एक बात बताइए, जो योग के 8 अंग हैं, क्या आप उन्हें भी जानते हैं? योग के 8 अंग, हाँ मैंने कोर्स में पढ़ा था। यानी आप अष्टांग योग की बात कर रहे हैं? मैं अष्टांग योग की बात कर रहा हूं। जी मुझे याद है, सुनिए। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। आपने कुछ मिस कर दिया। तो क्या है जी? तो फिर से एक बार सब मेरे साथ कि यम नियम, प्राणायाम, आसन। नहीं, फिर गलत हुआ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो योगासन है, क्या आप इसके सूत्रों को भी जानते हैं? जी। इसे सूत्र के साथ डिफाइन कीजिए। योगासन स्थिर सुखम आसनम। शरीर की जिस अवस्था में हमें स्थिरता एवं सुखयुक्त अनुकूलता की अनुभूति हो, वो आसन कहलाता है। ये आपने डिफाइन किया। और आप लोगों को योगासन जो सिखाते हैं उसे उस समय क्या संबोधित करते हैं, उस समय क्या डिफाइन करते हैं कि योगासन क्या है? यही जो सभी जानते वो करते हैं, जैसे धनुरासन, चक्रासन, शीर्षासन, जिससे शरीर स्वस्थ एवं बलवान बनता है। यही तो है योगासन, जिसे मैं पिछले कई वर्षों से देश विदेशों में कराता आ रहा हूं। तो भ्राता जी, आपने ऋषि पतंजलि जी को तो पढ़ा है, लेकिन उन्हें ठीक से समझा नहीं। क्या किया आपने? ऋषि पतंजलि जी को ठीक पढ़ा है, लेकिन ठीक से समझा नहीं, उनकी गहरी बातों को समझा नहीं। जो आप परिभाषा कर रहे हैं कि चक्रासन, शीर्षासन, ये योगासन नहीं है। तो क्या है इसका ठीक अर्थ, आप ही बताइए। तो हमें महर्षि व्यास जी के भाष्य में योगासनों की चर्चा मिलती है। कुछ आसन वो भी कहते हैं कि ऐसे कुछ आसन जिसमें हम लंबे काल तक सुखपूर्वक बैठकर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग के आगे की क्रियाएं हैं, इन्हें सुखपूर्वक हम अच्छे से, ठीक से, लंबे काल तक बैठकर कर पाए, उन्हीं आसनों को हम प्राणायाम कहेंगे। तो कुछ आसन वो भी कहते हैं, जैसे पद्मासन। पद्मासन में बैठकर भी लंबे काल तक किया जा सकता है, वीरासन में भी किया जा सकता है, वैसे ही सुखासन में भी बैठ के किया जा सकता है। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे?
योगासन कहेंगे, ना कि जो आप कह रहे हैं उन्हें हम योगासन कहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या इतने लोग योगासन के नाम पर जिन आसनों को करते व कराते हैं, क्या वे सब गलत हैं? क्या वे लोग मूर्ख हैं? बड़े बड़े योगाचार्य, योग गुरु टीवी पर, यूट्यूब पर योगासन के नाम पर जिन योग आसनों का प्रचार प्रसार करते हैं, वे गलत कर रहे हैं। क्या मैं भी आज तक इतने दिनों से गलत प्रचार प्रसार कर रहा हूं? चलो भ्राता जी, इससे हम थोड़ा आसानी से आसान भाषा में समझेंगे। तो जो आपने बात कही कि हम सब लोग क्या गलत करा रहे हैं, शराब का पान करना ठीक है कि गलत? गलत। देखिए, आप जितने आए हैं और जितने आर्य लोग भारत में रहते हैं, और दुनिया में लगभग 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। 800 करोड़ की पॉपुलेशन में कुछ लोग कह रहे हैं कि मांस का भक्षण करना गलत है, सिगरेट का पीना गलत है, शराब का पीना गलत है। लेकिन विदेशी जितने भी हैं वो मांस खाते हैं। अब भारत में भी कई जगहों पर मांस का प्रचलन है, मांस खाने का प्रचलन है। वो लोग तो कहते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन क्या ये शास्त्रों के अनुकूल है, वेदानुकूल है? क्या ये विज्ञान के अनुकूल है कि मांस का भक्षण, शराब का भक्षण करना एक इस शरीर के लिए, इस शरीर की रचना के अनुसार ठीक है? क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात ठीक नहीं। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि एक समूह, एक बड़ा समूह कह रहा है कि गलत चीजें जिन्हें हम गलत मान रहे हैं वो बात ठीक है, अर्थात मांस खाना ठीक है, और जो हम मांस खाने का विरोध कर रहे हैं हम क्वांटिटी में कम हैं। तो इससे ये प्रूफ नहीं होता, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि जो बात एक बड़ा जन समूह कह रहा है, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मांस खाना ठीक है, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि वो लोग ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से, शास्त्रों के अनुकूल, इस शरीर की रचना के अनुसार जो चीज गलत है हम उसे गलत कहते हैं। इसी प्रकार जो ठीक योगासन है वो हमें ऋषि पतंजलि जी बताएंगे कि मंच पे स्थित कोई योग गुरु बात बताएगा कि जो पतंजलि जी के नाम से, या कोई योगा टीचर जैसे कि आप जिनसे सीखे हैं वो लोग बताएंगे कि ठीक योगा क्या है? उसकी प्रामाणिकता तो वही होगी जिसमें उसका वर्णन है, अर्थात पतंजलि जी बताएंगे। तो इसीलिए हमें रूट्स के पास जाना चाहिए, अर्थात ऋषि पतंजलि को ठीक से पढ़कर, ठीक से गुरुओं से समझकर पढ़ना चाहिए, जो ठीक ऋषि पतंजलि जी को पढ़ाएं। तो उन्होंने जो योगासन की चर्चा की है, ऋषि पतंजलि जी ने योगासन की चर्चा जो की है, हमें वो ऋषि पतंजलि जी ही ठीक बताएंगे। इसलिए मूल में जाकर हमें उन्हीं योगासनों को करना चाहिए जिनकी चर्चा आपने की। वो फिजिकली अच्छे हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो करने से केवल शरीर तक हम पहुंच रहे हैं। योगासन के पोस्चर में बैठकर आगे की क्रियाएं कर कर हम अंदर घुस रहे हैं, स्वयं को समझ रहे हैं, स्वयं को समझकर फिर परमात्मा को समझेंगे। तो ये प्रक्रिया है ईश्वर और मोक्ष प्राप्त करने की। तो जो प्रक्रिया है हमें समाज में भी उसी प्रकार उस चीज का प्रतिपादन करना है। जैसे आप देश विदेश में लोगों को सिखाते हैं, लोगों को योगासन के नाम पर जो शारीरिक क्रियाएं सिखाते हैं, उन्हें सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है। आप सभी भी समाज में देखेंगे कि ऋषि पतंजलि जी के नाम पर जो गलत परंपराएं हैं, सिर्फ हमें लोगों में डिफरेंशिएट करना है। दो चीजें रखनी है, व्यायाम के आसन अलग है और ऋषि पतंजलि जी ने जो बताए वो आसन अलग है। बस इतना ही दायित्व हम आर्यों का है कि हम सिर्फ क्लियर करें चीजों को। तो यह आपसे आशा होगी कि आप इसी चीज को समाज में प्रतिपादित करेंगे। जी धन्यवाद भ्राता जी, आपकी बातें कुछ तर्क संगत लगी। मैं इस पर जरूर चिंतन मनन करूंगा और महर्षि पतंजलि को पुनः पढ़ूंगा। जी बहुत बढ़िया। और आप सब भी, आत्मोन्नति जैसी संस्थाएं इसी चीज को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं। आचार्य जी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ठीक ऋषि पतंजलि जी को आप शिविरों में आके सीख सकते हैं। जो उन्होंने क्रियाएं बताई हैं, जो आसनों की चर्चा उन्होंने की है, और उसके आगे के जो प्रोसेस हैं,
जैसे प्राणायाम प्रत्याहार से लेके समाधि तक की विधियां हैं, इसी को यहाँ लेवल वाइज कैंप में सिखाया जाता है। तो यहाँ आप आए, 7 डेज का मेडिटेशन कैंप करें, फिर आपके बेसिक्स भी क्लियर होंगे और जो आपके प्रश्न हो वो प्रश्नों को का भी उत्तर आपको यहाँ प्राप्त होगा और वो आपको तर्कपूर्वक मिलेगा, प्रमाण पूर्वक मिलेगा। तो यही आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि ऋषि दयानंद जी एक बात कहते हैं कि हमें हमेशा सत्य को ग्रहण करना है और असत्य का त्याग करना है। यही हम आर्यों का दायित्व है। हम उन 10 नियमों में से इस नियम का भी ठीक से पालन करें जो हमें निरंतर आगे बढ़ाए और आगे हम, जैसे घंटी बज गई है और वैसे भी हमारा यह खत्म हुआ है जो आपके सामने प्रस्तुति थी, तो हम आप सबका दोनों मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।